इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं मल्टीनेशनल कैश मैनेजमेंट की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 1। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको मेंशन किया है अ कंपनी से इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ फंड्स अमाउंट टू अबाउट $2 मंथली। तो एक कंपनी है, ये इंटरनेशनली कुछ फंड्स ट्रांसफ़र करती है पर मंथ। तो कंपनी ट्रांसफर से फंड्स ऑफ $2 मिलियन, ये बन जाएंगे आपके $20 लाख, और ये हम ट्रांसफ़र करते हैं मंथली। तो प्रेजेंटली क्या एवरेज ट्रांसफ़र टाइम है कि 10 डेज। तो फंड्स को ट्रांसफ़र होने में जो टाइम लगता है वो आपको दिया है, एवरेज ट्रांसफ़र टाइम दिस इज ऑफ 10 डेज। तो 10 दिन का टाइम लगता है आपके फंड्स को ट्रांसफ़र होने में। एंड इट इज प्रपोज दैट ट्रांसफर ऑफ फंड्स बी टर्न ओवर टू वन ऑफ द लार्जर इंटरनेशनल बैंक्स विच कैन रिड्यूस द ट्रांसफ़र टाइम टू एन एवरेज ऑफ 2 डेज। अब हम फंड्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है कि आप ट्रांसफ़र कीजिए फंड्स थ्रू लार्ज इंटरनेशनल बैंक। तो एक इंटरनेशनल बैंक है, उसके थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उस केस में फिर जो आपका एवरेज टाइम है, एवरेज ट्रांसफ़र टाइम, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, विल रिड्यूस टू 2 डेज। सिर्फ 2 दिन में आपके फंड जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो a charge of 1/2% of volume of transfer has been proposed for this service। पर इसके लिए बैंक आपसे चार्ज करेगा, क्योंकि कमीशन चार्ज करेगा आपसे। बैंक विल चार्ज 0.5% मीन्स 0.5% ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। जितने भी फंड्स आप ट्रांसफ़र करेंगे उसके ऊपर बैंक आपसे लेगा चार्जेज 0.5%। And in view of the fact that firm's opportunity cost of funds is 12%, should this offer be accepted and take 360 days in a year। और आपको मेंशन किया है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फंड्स की वो है हमारी 12% पर एनम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये गिवन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 12% पर एनम, और आपको कंसीडर करने हैं 360 डेज, सो इन अ ईयर। तो आपको देखना है कि क्या हमें बैंक की ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो इसमें से आप देखेंगे कि फर्स्ट केस में जो फंड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं 20 लाख पर मंथ के, उसमें 10 दिन का टाइम लग रहा है। तो समझना उसके ऊपर हमें 10 दिन का जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है उसका लॉस हो रहा है। पर दूसरे केस में बैंक के थ्रू सिर्फ 2 दिन का टाइम लग रहा है, तो उसमें हमारा जो लॉस है वो सिर्फ 2 दिन का है। तो हमें 8 दिन के इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी। तो आप सेविंग निकालो कितने परसेंट है उसको कंपेयर करो, ये वो बैंक की कॉस्ट भी पड़ेगी आपको 0.5%। तो वो कैलकुलेट करते हैं बस हम, ये है 20 लाख पर मंथ है हमारा। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्राइजिंग कितनी कॉस्ट है आपकी। तो बच्चे जो प्राइजिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स, देखो आपके कितने फंड्स हैं, डॉलर हैं 20 लाख, ये पर मंथ है, इसको पर एनम बना लो इंटू 12, राइट। तो 2 मिलियन थे 20 लाख से, तो 12 बन जाएंगे। तो इसके ऊपर आपको कॉस्ट पड़ेगी 12% की। तो कितने टाइम की, ओनली 10 डेज की, टोटल डेज है 360। तो 20 लाख के जो फंड्स हैं वो हमारे ब्लॉक हो रहे हैं 10 दिन के लिए। तो इट मीन्स दिस इज कमिंग 20 लाख 20 इंटू 12, ये बन गया 240 लाख इंटू 12%, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 360। तो इसकी जो कॉस्ट आ रही है दिस इज कमिंग 8 लैक्स, डॉलर में आ रही है आपकी 8 लाख की कॉस्ट आ रही है। अब देखते हैं कि अब इंटरनेशनल बैंक के थ्रू मनी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी।
कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स थ्रू बैंक, तो अमाउंट आपका सेम ही है इसमें भी, जैसे कि $20 लाख इंटू 12 ये पूरे साल की, उसकी कॉस्ट पड़ेगी 12%, बट नाउ ओनली फॉर 2 डेज, 2 दिन की, तो उसकी कॉस्ट भी आपकी डॉलर्स में आ जाएगी। इतनी 20 इंटू 12% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 360, तो इसकी जो कॉस्ट है वो आपकी रह जाएगी, देखिए सो और 0.16 लाख, इतनी डॉलर आ गए आपके 16,000। इसकी देखिए एक बार दोबारा ये भी बन रही है हमारी 240 इंटू 12% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 360, ये बन रही है 0.8 लाख, इसमें 80,000 हो जाएगी आपकी। ये भी 0.16 लाख है, एक बार जो 0.8 लाख, ये लैक्स में लिखे हैं, तो इनको 1 लाख किया हमने को 80,000 बन जाएगा। तो अब देखो कितनी सेविंग हो रही है, 80,000 कॉस्ट है, यहाँ 16,000 है, तो हमारी सेविंग आ जाएगी। तो व्हाट विल बी अवर नेट सेविंग, नेट सेविंग है आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट में या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, हम जो कह सकते हैं ऑफ फंड्स की। नेट सेविंग है आपकी 80,000 माइनस 16,000, इसकी निकाल दो परसेंटेज, और टोटल वैल्यू है हमारी 212 इंटू 20, 240 लाख हमारी फंड्स हैं पूरे साल की। ये आपकी आंसर आ जाएगा, कितने परसेंट आपकी सेविंग हो रही है। तो किसी की कमिंग 64,000 डिवाइडेड बाई दिस इज 240 लैक्स, तो देखो ये आ रही है आपकी परसेंटेज 0.267%, पर जो हमारी कॉस्ट है बैंक विल चार्ज 0.5%। तो अब देखिए डिसीजन क्या आ जाएगा, सिंस आपकी जो नेट सेविंग है ऑफ 0.267% इज लेस देन अवर कॉस्ट ऑफ 0.5%, तो इट मीन्स प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेड। तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा प्रपोजल एक्सेप्ट करने का, इसका मतलब है प्राइसिंग पॉलिसी ही चलने दीजिए, तो आपके फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, चाहे उसमें 10 दिन का टाइम लग रहा है। तो 0.267% है, कॉस्ट हमारी 0.5 मीन्स 50 हो गया, आगे जीरो लगा सकते हैं आप। तो आप क्वेश्चन दीजिए ध्यान से, देन यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। तो इसमें देखो आपको मेंशन किया है, secure view a group of companies controlled from the UK include subsidiaries in India, Malaysia and the United States। तो एक यूके से ग्रुप कंट्रोल हो रहा है, इसमें यूके आपकी जो है वो है पेरेंट कंपनी, तो ये कंट्रोल कर रही है अपनी आगे जो इसकी हैं सब्सिडरीज इंडिया में, मलेशिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में। तो उसकी 3 सब्सिडरीज हैं, नंबर 1 सो इंडिया, अनदर 1 इज अवर मलेशिया, और सेकंड है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए। So as per CFO forecast that at the end of June, the position of intercompany indebtedness will be as follows। अब कुछ आपकी इनकी आपस में ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमें दिए हैं। इंडियन सब्सिडरी विल बी ओड ₹144.38 बाय द मलेशियन सब्सिडरी। तो इसने कुछ पैसे रिसीव करने हैं, तो यहाँ लिखते हैं कि उनकी रिसीट्स क्या हैं, और ऐसे इन्होंने पेमेंट्स करनी है, तो यहाँ पर हम शो कर रखे हैं इनकी पेमेंट्स। पेमेंट्स हैं बाय इंडियन कंपनी एंड देन इट इज मलेशियन कंपनी एंड यूएसए। इधर आपकी चल रही है जो वो पेमेंट्स, और ये चल रही है आपकी रिसीट्स, राइट डाउन साइड कॉलम वाइज। आपको लिखा है इंडियन सब्सिडरी विल बी ओड ₹144,38,100 बाय द मलेशियन सब्सिडरी।
मलेशियन सब्सिडरी ने इंडियन सब्सिडरी को पेमेंट करनी है, तो उसमें इंडियन को रिसीव होने हैं मलेशिया से, वो रुपीज़ में गए हैं, तो उसको रिसीव होने ₹144,38,100, ये रुपीज़ आ गया आपके। एंड विल ओ यूएस सब्सिडरी यूएस डॉलर 106,007, और इंडियन सब्सिडरी ने पेमेंट करनी है यूएसए की सब्सिडरी को, विल बी ओड टू, तो इट मीन्स विल होगा यूएस सब्सिडरी, तो इसमें पे करने हैं यूएस डॉलर, ये है आपके डॉलर। सो दिस विल बी 106,007। इसमें क्या है, करेंसी डिफरेंट दे रखी है आपको। फिर आपको दिया है मलेशियन सब्सिडरी विल बी ओड मलेशियन रिंगिट, मलेशियन सब्सिडरी को रिसीव होने हैं अपनी करेंसी मलेशियन रिंगिट बाय द यूएस सब्सिडरी, उसको यूएस सब्सिडरी से मिलने हैं। तो हाउ मच करेंसी, मलेशियन रिंगिट MYR, ये है मलेशियन रिंगिट, इसको मिलने हैं 1443,800। सो एंड विल ओ इट यूएस डॉलर 80,000, और मलेशियन ने यूएस सब्सिडरी को पे करने हैं डॉलर 80,000, इसने पेमेंट भी करनी है, ये डॉलर में है आपकी। सपोज यू आर हेड ऑफ ए सेंट्रल ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ द ग्रुप एंड यू आर रिक्वायर्ड टू नेट ऑफ इंटर कंपनी बैलेंसिंग एज फार एज पॉसिबल एंड टू इशू इंस्ट्रक्शन फॉर सेटलमेंट ऑफ द नेट बैलेंसिंग। कंपनी को सेटलमेंट करनी है आपस में, वो करनी है नेट बेसिस पर, मीन्स नेटिंग मेथड अप्लाई करना है। उसके लिए आपको रेलिवेंट एक्सचेंज रेट दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ पाउंड, तो पाउंड 1 का रेट आपको दिया है डॉलर, अब देखो रेट है आपका यूएस डॉलर जिसे जो 1.415 पर पाउंड। सिमिलरली मलेशियन रिंगिट MYR, ये भी है आपका 10.215 पर पाउंड, और एक है आपका रुपीज़ 68.10, दिस इज आल्सो पर पाउंड। तो जब आपने नेटिंग अप्लाई करनी है तो मेन रिक्वायरमेंट क्या है, तो सभी अमाउंट्स आपके ना सेम करेंसी में होने चाहिए, तो अब इनको कन्वर्ट करके हैं सेम करेंसी में पहले, तो इट मीन्स अब आपके ये अमाउंट बन जाएंगे, ये है रुपीज़ को डिवाइड करो 68.10 से, ये आपके पाउंड बन जाएंगे। मलेशियन रिंगिट को डिवाइड करो आप, तो किसी के 10.215, ये भी पाउंड्स बन जाएंगे, और वो डॉलर से उसको डिवाइड करो 1.415 एंड दिस इज आल्सो 1.415। तो सभी को हमने पेरेंट कंपनी की जो करेंसी है ना पाउंड, उसमें कन्वर्ट कर दिया, फिर हम उसकी नेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका बनाते हैं टेबल नेट अमाउंट के लिए। देखो आपकी कंट्रीज हैं इंडिया, मलेशिया एंड यूएसए, यानी कि इंडिया, मलेशिया एंड यूएसए। अब देखो इसका नेट अमाउंट बन रहा है आपका, ये सारी आपके अमाउंट्स आ जाएंगे पाउंड्स में, रिसीट एंड पेमेंट। तो 106,007 डिवाइडेड बाय 1.415, तो दिस इज 74, so 917, यानी कि ये 80,000 डिवाइडेड बाय 1.415, so this is our 56, so 537, then it is 144,38,100 divided by 68.10, so this will be our 212,013. then Malaysian ringgit, this is 1443,800 divided by 10.215, so this one is coming to be 141,341। तो इसका करते हैं देखो टोटल, ये आपका टेबल बन जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट एंड हेयर आल्सो टोटल। तो इंडियन कंपनी की रिसीट्स हैं टोटल 212,013, मलेशियन कंपनी की है 141,341,
और इस कंपनी की हैं यूएसए की 131. Similarly, this one 74917, and this is 212013 plus 56537. This is 268550 141 341. तो देखें टोटल अमाउंट विदाउट नेटिंग बन रहा है आपका प्लस 141 341 प्लस 74917. दिस इज कमिंग 484 808. अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं नेटिंग. तो नेटिंग से देखो आपकी आ जाएंगी सो इंडिया, मलेशिया एंड यूएसए, ये इनकी आ जाएंगी पेमेंट. And here it will be receipts. This is टोटल रिसीट आ जाएंगी नेट. And this will be total payment. रिसीट्स आपकी चलो इस टाइप चल रही हैं जिसमें भी टोटल रिसीट्स हैं आपकी वर्टिकल में और ये पेमेंट्स आएंगी टोटल लेंगे. अब आप देखिए देखो तो इंडिया ने जो पेमेंट करनी है 74917 की करनी है. इंडिया को रिसीव हो रही है 212013. तो उसकी रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट. तो उसकी नेट रिसीट आएगी 212013 माइनस 74917. दिस इज कमिंग 137096. ये इसकी नेट रिसीट्स आ जाएंगी इंडिया की. ठीक है जी. पेमेंट देखो इसकी कम की. अब देखो मलेशियन की रिंगिट. तो मलेशिया में आपकी रिसीट्स हैं 141, पेमेंट आपकी है 11. तो इसमें नेट पेमेंट आएंगी आपकी 268550 माइनस 141341. तो इसकी नेट पेमेंट आ रही है आपकी 127209. तो सिमिलरली यूएसए की रिसीट्स हैं 131 और यूएसए की पेमेंट्स हैं 141. तो इसकी भी पेमेंट ज़्यादा आएंगी 141 341 माइनस 131 454. तो नेट पेमेंट है 9887. सो प्लस 127209. तो इस तरीके से टोटल अमाउंट बन गया आपका 137096. तो ये आपकी बन गई नेटिंग की स्ट्रेटेजी. तो इसका आप आंसर ऐसे ही मेंशन कर सकती हैं. इट मीन्स इसमें इंडियन कंपनी को रिसीव होने हैं. तो इंडियन कंपनी विल रिसीव, अब इसको मिलेंगे गिस्मत पाउंड 127209. ये इसको मिलेंगे फ्रॉम मलेशियन कंपनी. सो प्लस और इसको मिलेंगे गिस्मत पाउंड सो 9887 फ्रॉम यूएस कंपनी. तो टोटल देखो इसकी रिसीव बन गई 137096. ये आपकी पाउंड में आ जाएगी. तो अच्छा क्वेश्चन था. इसमें क्या आप ध्यान से कीजिए. इसमें पहले करेंसी के जो अमाउंट्स हैं वो भी डिफरेंट है. सबको हमने एक ही करेंसी में कन्वर्ट करना है नेटिंग करने से पहले. मोस्टली हम करते हैं जो पेरेंट कंपनी की करेंसी होती है होल्डिंग कंपनी की, उसमें कन्वर्ट किया, फिर आप टोटल ड्रॉ कीजिए, देन यू कैन अप्लाई नेटिंग. ये हमने सारे कैश मैनेजमेंट के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस करी हैं. तो आप ध्यान से कीजिए. को नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट. थैंक यू.